हेलो एवरीवन। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इससे पहले हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर लिए थे। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ के डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 नॉट हैव रियल रूट्स। देखिए नॉट हैव रियल रूट्स का मतलब पता चल चुका होगा कि इसका मतलब डी की वैल्यू हमारी जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू हमारी लेस देन जीरो होगी। नॉट हैव रियल रूट्स का मतलब ये होता है। रियल रूट्स का मतलब या तो डी की वैल्यू जीरो होगी या डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें, क्वेश्चन नंबर 50, 3x² माइनस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसे कंपेयर करेंगे हम किससे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी 3, b कितना आएगा -k और c हमारा आ जाएगा 3। ठीक है। अब हमें कंडीशन पता है कि जो रूट्स हैं वो रियल नहीं है, तो इसका मतलब d की वैल्यू हमारी 0 लेस देन 0 होगी। और d का फॉर्मूला क्या बताया हुआ है, b² माइनस 4ac लेस देन 0। तो b की वैल्यू हमारी -k, तो -k का होल स्क्वायर -4, a हमें गिवन है 3 इंटू सी गिवन है 3 लेस देन 0। -k का होल स्क्वायर प्लस का k² हो जाएगा और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो माइनस का 36 लेस देन 0। देन इसके बाद में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, k², 36 क्या लिखा जा सकता है 6 का स्क्वायर लेस देन 0। देन इसके बाद में इसे हम a² माइनस b² वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। वो क्या होती है, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी k माइनस 6 एंड k प्लस 6 लेस देन 0। जब भी ऐसा केस आएगा ना तो इसका मतलब k की वैल्यू हमारी क्या होगी, ऐसे केस में हमेशा k की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो -6 से ग्रेटर होगी या k की वैल्यू 6 से लेस होगी। ठीक है, यानी k की वैल्यू या तो -6 से ग्रेटर एंड 6 से क्या होगी लेस। तो ऐसे केस में k हमारा हो जाएगा -6 से ग्रेटर k की वैल्यू एंड लेस देन 6। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। देखो 51, क्वेश्चन नंबर 51 है, सोल्व द इक्वेशंस। एक इक्वेशन दे रखी है 6x² प्लस 11x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन दे रखी है और इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे देखें, ऐसे केस में हमेशा क्या करते हैं, s और p लिखते हैं पहले। तो s की वैल्यू हमें कितनी दे रही है, x होता है हमारा x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट कितना है 11, और p गिवन होता है जो कांस्टेंट टर्म है और x² का जो कोफिशिएंट होता है उनका प्रोडक्ट, यानी 6 की मल्टीप्लाई, जो ये 6 है और ये 3, इनकी मल्टीप्लाई कितना आएगी 18। अब क्या करना होता है, इस p के हमें ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और उन बीच रिलेशन कितने का बन जाए 11 का, यानी कि उनको ऐड कर देते 11 आ जाए। तो 9 और 2 ऐसे दो नंबर होते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा और 9 2 को ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6x², 11x को लिख देंगे 9x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देन इस फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है 3x कॉमन लेंगे, तो यहाँ 2x बच गया और यहाँ क्या बचेगा 3। ठीक है, और यहाँ 2x प्लस 3 में से कुछ कॉमन नहीं है तो इसका मतलब 1 लिख देंगे कॉमन में, यानी 2x प्लस 3 सेम रहेगा इक्वल्स टू 0। तो एक बार 2x प्लस 3, एक बार 2x प्लस 3, दोनों जगह सेम, हमेशा कॉमन लेने के बाद ये सेम बनते हैं। तो यहाँ एक बार तो लिख दो 2x प्लस 3 और एक ये 3x और +1 बच रहा है ना, तो ये 3x + 1 लिख दो इक्वल्स टू 0।
ठीक है, क्योंकि क्या करते हैं 2x+3 कॉमन ले लिया जाता है, तो यहाँ 3x+1 बचेगा, वो लिख दिया। अब एक बार तो क्या करेंगे 2x+3 को इक्वल टू 0 रख देंगे, एक बार हम 3x+1 इक्वल टू 0 रखेंगे, दोनों केस ले लिए। तो यहाँ से 2x-3, तो x वैल्यू कितनी आ गई -3/2। इसी तरीके से यहाँ से 3x+1 इक्वल टू 0, तो 3x-1, तो x वैल्यू कितनी आ गई -1/3। तो इस तरीके से हमने सोल्व कर दिया, रूट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखें। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 52। एक्स सोल्व करना, हमें एक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन है 8x² - 2x एंड -3। इक्वेशन क्या दे रखी है, देखो इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, इक्वेशन दे रखी है 8x² - 2x - 3 इक्वल टू। देखो ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनकी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना। पहले अच्छे से वीडियो देखकर समझ लेना, फिर देन उसकी अच्छे से खुद से भी प्रैक्टिस करना। 8x² - 2x - 3 सोल्व करना है इसको, और क्या फाइंड आउट करना हमें, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर से देखो यहाँ पर s की वैल्यू लिखोगे पहले, s कितना है, s होता है x का कोएफिशिएंट यानी -2, और जो p है वो हमारा कांस्टेंट टर्म और x² का जो कोएफिशिएंट उनका प्रोडक्ट, यानी 8 की मल्टीप्लाई -3 से करोगे तो -24। तो ऐसे दो नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -24 आ जाए, और उनके बीच डिफरेंस कितने का हो, 2 का। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, तो देखो ऐसे दो नंबर, एक लिख लेते हैं -6 और एक 4। अब कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि मैंने 6 को माइनस कर लिया और 4 को प्लस, कैसा क्यों, मैं ऐसा भी तो ले सकता था, 4 को माइनस और 6 को प्लस। देखो यहाँ पर ले सकते थे, मल्टीप्लाई करके तो -24 ही आएगा, बट हमें ऊपर -2 चाहिए, तो -2 जब मिलेगा जब बड़े नंबर माइनस का हो, ठीक है। अगर यहाँ +2 होता तो हम 6 को प्लस कर लेते, 4 को माइनस कर ले लेते फिर, ठीक है ना। तो यहाँ 8x², मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, -2x है ना, तो इस जगह लिख देंगे -6x, -6x हो गया, और प्लस का 4 है तो प्लस का 4x लिख दिया, और -3 एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब पहली दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x, तो 2x कॉमन ले लेंगे तो 4x बचा, और इधर क्या आएगा -3। इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन लोगे ताकि दोनों ब्रैकेट सेम बन जाए। तो एक बार 4x - 3 को कॉमन ले लिया, और एक क्या बचा 2x + 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। देन इसके बाद क्या करते हैं, एक बार 4x - 3 वो 0 के इक्वल, और एक बार 2x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4x इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। सेम इसी तरीके से 2x + 1 अगर राइट साइड जाएगा तो -1, तो x वैल्यू आ गई -1/2। तो हमने रूट्स फाइंड आउट कर लिए हैं, आया समझ में। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 53 कैसे करेंगे, इक्वेशन दे रहे हैं, सोल्व करना है इसको भी, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 6a² x² - 7abx - 3b² इक्वल टू 0। देखो इसको इस बार हम क्या करते हैं, वैसे तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इस बार मैं क्या करूँगा, इसमें क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला सिखाया था तो मैं उससे कैसे रूट्स फाइंड आउट करते हैं एक बार उस मेथड से भी देख लो। क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला था ना, उसके हेल्प से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले डी निकालते हैं, और डी का जो फॉर्मूला होता है, डी फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो b² - 4ac, ये होता है फॉर्मूला। तो d इक्वल टू में b² होता है x का कोएफिशिएंट, तो कितना x का कोएफिशिएंट -7ab, -7ab, तो इसका होल स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि स्क्वायर है, फिर -4a, a की वैल्यू है जो x² का जो कोएफिशिएंट होता है, यानी 6a² इंटू c,
सी हमारा जो कांस्टेंट टर्म होती है, यानी माइनस के 3b²। इसको सोल्व करते हैं। देखो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, डी इक्वल टू में -7ab का होल स्क्वायर करेंगे तो 7 का तो हो गया 49, और a का a² और b का b²। इधर -4 की मल्टीप्लाई 6 से करी तो कितना आया 24, और 24 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा 72। यानी ये आ गया प्लस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 72, और a² और b² की मल्टीप्लाई करेंगे तो a² b²। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आई, ऐड करो 49 और 72 कितना हो जाएगा, ये हो गए हमारे 40 एंड 70 110 और 11 यानी कि 121 a² b²। क्लियर है, ये आया डी निकाल लिया। तो हमेशा जब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया जाता है ना तो पहले डी निकाला जाता है। अब फार्मूला लिखेंगे हम क्वाड्रेटिक का, तो x इजकल टू में -b प्लस माइनस √d/2a, ये फार्मूला था क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पर x इजकल टू -b कितना है, तो b का कोएफिशिएंट है -7ab, यानी कि माइनस पहले से फार्मूले का है और b की वैल्यू कितनी है -7ab प्लस माइनस √d, d कितना है, तो d की वैल्यू हमारी आई थी 121 a² b², 121 a² b², और अपोन में 2a की वैल्यू कितनी है 6a², 6a²। ये कंपेयर करना सब कुछ बताया हुआ है। जिन बच्चों ने पहले वाले जो वीडियोस नहीं देखे हैं वो अच्छे से देख के कॉन्सेप्ट अपने सारे क्लियर कर लें, ताकि ये क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आ पाए। देखो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी 7ab, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस 121 का रूट क्या होता है 11, और a² b² है तो स्क्वायर हट जाएगा, रूट से रूट कैंसिल, तो a भी बच जाएगा। जो a² b² है ना, यहाँ से ये रूट कैंसिल कर देगा स्क्वायर को, है ना, तो इसका मतलब a भी बच जाएगा, तो 11ab आ गया। और अपोन में क्या है 2 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो 12a² आएगा। क्लियर इतना। अब इसके बाद में x इजकल टू में एक बार हम प्लस की वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस की, तो एक बार प्लस की ले लेते हैं 7ab प्लस का साइन 11ab अपॉन में 12a²। क्लियर है। और एक बार हम x की वैल्यू क्या करेंगे माइनस की, यानी 7ab माइनस 11ab और अपॉन में 12a²। एक बार हमने प्लस का साइन लिया, एक बार हमने माइनस का साइन लिया। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो x 7ab और 11ab कितना हो गया 18ab अपॉन 12a²। देन इसके बाद में x इजकल टू में इसको डिवाइड करते हैं 6 से, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, और एक a² से एक a कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना बचा 3b और यहाँ कितना आएगा 2a। तो ये हमारा आंसर है। एक x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से दूसरी यहाँ से 7ab में से 11ab माइनस करेंगे तो माइनस के 4ab आया और अपॉन में 12a², तो एक a से तो एक a कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12 आया, तो ऊपर क्या बचा सिर्फ माइनस का b बचा, और यहाँ पर आ जाएगा 3a। तो इस तरीके से हमने रूट्स फाइंड आउट कर लिए हैं, x की वैल्यू दोनों आ गई हैं। तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमने ये 5 क्वेश्चंस करे हैं। कितने क्वेश्चंस कर लिए हमने 4 क्वेश्चंस करे हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन 54 देखो, क्वेश्चन है सोल्व √3x² प्लस 10x माइनस 8√3 इक्वल टू 0। सोल्व करना है। ये भी CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। क्या क्वेश्चन है, √3x² प्लस के 10x एंड
-8√3 -8√3 इक्वल्स टू 0। देखो ये क्वेश्चन है और क्या करना है तुम्हें, रूट्स फाइंड आउट करने हैं इस क्वेश्चन के। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सबसे पहले सेम उसी तरीके से एस और पी लिख लो, या उस तरीके से कर सकते हैं हम डी निकाल के। तो डी निकाल के कर लेते हैं फिर से। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो d इक्वल टू में b क्या होता है, x का कोएफिशिएंट कितना है 10, यानी 10 का स्क्वायर -4a, a की वैल्यू √3 इंटू में √3। c कितना है माइनस का 8√3, तो -8√3। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। और यहाँ पर इसको देखो एक बार ध्यान से, माइनस का 4 और माइनस का 8 मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 32 हो गया। और इनटू में अभी √3 और √3 भी बच रहा है, तो √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कंप्लीट 3 हो जाएगा। √3 3 बन जाता है मल्टीप्लाई करके। अब इसके बाद में d इक्वल टू में 100 प्लस 32 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 96, और इनको ऐड कर देंगे तो 196। क्लियर है, तो d आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, x का फॉर्मूला लगाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस √d/2a। तो x इजकल टू में देखो यहाँ पर -b की वैल्यू फिर से कितनी है 10, तो माइनस का 10 लिख दूंगा। फिर उसके बाद प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी है 196, तो d की जगह 196 आ गया अपॉन 2a। a की वैल्यू कितनी है √3, तो √3 लिख दिया। आ गया समझ में। तो यहाँ पर x इजकल टू में माइनस का 10 प्लस माइनस 196 का रूट कितना होता है 14, तो 14 लिख दिया अपॉन में 2√3 ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, एक बार नेगेटिव साइन एक बार पॉजिटिव साइन। तो x इजकल टू -10, एक बार प्लस का साइन लिया 14/2√3। तो x इजकल टू -10 प्लस 14 कितना बचा 4, 4/2√3। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 2/√3। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर है। इसको रैशनलाइज भी करके और भी निकाल सकते हैं, बट इतना भी छोड़ दो जब भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे। तो देखो नेगेटिव साइन में x इजकल टू -10 माइनस के 14/2√3। तो x इजकल टू -10 और -14 कितना होगा माइनस का 24/2√3। तो यहाँ से 2 से 24 को कैंसिल करेंगे तो 12 आएगा। तो x की वैल्यू आ गई -12/√3। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, रैशनलाइज करके एक स्टेप और भी बढ़ा सकते हैं, बट इतना भी कर देंगे तो वो भी सफिशिएंट है, कंप्लीट पूरे नंबर मिलेंगे इतने में भी। तो इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चंस करे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब ये आपको अगर अच्छे समझ में आए हैं तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताना। थैंक यू।